आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने पूरा गोल्ड बेच के फिर मैंने अपनी दुकान खोली। वहाँ भी दुकान मेरी नहीं चली पूरा, मतलब ये मेरे हस्बैंड स्कूल भी पढ़ाने जाते थे, ब्राइट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो वहाँ से भी समझो इनको 4,000 रुपए मिलते थे सिर्फ। 4,000 से भी उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं परिवार चल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी उस समय। मेरा पूरा टाइम चला, दुकान नहीं चलती थी तो बाहर ठेला लगा लगा के बेचती थी मैं। बिल्कुल लास्ट समय प्रेगनेंसी के दिन भी मैंने, लास्ट 9वें महीने पे भी मैंने, दर्द हो रहे हैं मेरे, उसके बाद में दुकान चलाई है। फिर मैं बहुत चली गई, गवर्नमेंट पीरियड में अपनी मैंने डिलीवरी करवाई। फिर 2 दिन बाद मेरा बेटा हुआ है, फिर मैं मतलब 15 दिन रह के वहां पे इधर आई। फिर वही बेटा होने के बाद मुझे ये दुकान मिली 2016 में मेन मार्केट की। बढ़िया। फिर दुकान मिली, फिर मैं इधर आ गई, मतलब दुकान मिल गई। फिर मैंने 1.25 महीने बाद दुकान पे झूला रखा और फिर मैं भी साथ में दुकान पे रहती, बेटे को भी रखती थी और फिर यहाँ आती थी साथ में। सही बात। बच्चों के साथ ही, मतलब कि हम लोग रुके नहीं है, काम हमने जारी रखा है, मतलब बढ़ाते रहे हैं काम। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, भारत सरकार की यह योजना 2020 में लागू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था ठेला लगाने वाले, छोटे फेरी वाले, सड़क किनारे पर सब्जी बेचने वाले, फल, चाय, कपड़े आदि बेचने वाले शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की प्रथम राशि प्रदान की जाती है, जिसे चुका देने के पश्चात 20,000 रुपये और 20,000 रुपये चुका देने के पश्चात 50,000 रुपये दिए जाते हैं। समय पर भुगतान करने वालों को 7% तक ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन करने पर कैशबैक प्रोत्साहन, यह लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। पहले मेरी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। कोरोना काल में चलते मेरी अनुपमा मैम नगर पालिका से कॉल आया था कि कोई योजना मतलब आई है शिल्पी, देखना हो तो आगे देख ले बेटा। तो मैं गई वहाँ पर देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे 10,000 का लोन प्राप्त किया। तो मुझे उससे मैंने थोड़ा बहुत काम डाला अपना। क्या काम डाला आपने? मैंने मैचिंग सेंटर की दुकान डाली थी अपनी पहले, धीरे धीरे। अच्छा। थोड़ा बहुत लाई थी, मतलब सिले हुए ब्लाउज लेके आई थी खाली, मतलब पीस कटे हुए। तो फिर उसके बाद मैंने उसको मतलब पैसे कमाए उससे मैंने। फिर मैंने आगे फिर मैम का फिर कॉल आया, वो मैंने क्लियर किया। फिर 20,000 का लोन मुझे प्राप्त हुआ। तो उससे भी मैंने थोड़ा बहुत धंधा आगे बढ़ाया अपना। फिर धीरे धीरे करके मैंने परिस्थिति खराब, फिर परिस्थिति मुझे सही लगी अपनी। तो मेरे 2 बच्चे भी थे तो मुझे उनको ही पढ़ाना था। तो फिर मुझे को 50,000 का लोन प्राप्त हुआ सीधे। मुझे 50,000 का लोन प्राप्त होने के बाद फिर मैंने अपने सीजन का भी काम डाला। रक्षाबंधन का भी काम करती हूँ मैं, जन्माष्टमी का भी करती हूँ, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी भी रखती हूँ मैं अपने लिए। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत, इसका पूर्ण नाम है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। ये योजना 9 जून 2019 से लागू हुई। इसमें कोरोना काल में जो छोटे धंधे वाले हैं, फेरी वाले हैं, फड़ वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटा मोटा गुमठी वाले हैं, उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन था, जिसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन करा के उनके SRN जनरेट करके उनके आवेदन तैयार कर बैंकों को भेजे गए, जिसमें बहुत से लोगों ने 10-10 हज़ार के लोन लिए और उसके बाद 10,000 के बाद पटाकर फिर 20,000 लिया, 20,000 पटाने के बाद 50,000 लिया। अब इसमें बहुत से हितग्राही नगर परिषद भामोर के लाभान्वित हुए और आज वो 50-50 हज़ार रुपए लेके अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे आगे भी बढ़ाना है ये योजना। और ये मेरे पति और मैं, हम दोनों एक ही काम करते हैं और मेरे पति को भी ये योजना प्राप्त हुई थी, उन्होंने भी लोन पटाया है, उनको भी मतलब आगे हम दोनों को मिले, तो इससे मैं और आगे काम अच्छा बढ़ाना चाहती हूँ। अभी मतलब इससे जो आपको बेनिफिट हुआ है, पैसे मिले हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अभी आपके लिए कितने फायदेमंद रही है योजना? ये मेरे लिए बहुत अच्छी फायदेमंद रही है। पहले मैं बहुत कम परिस्थिति में थी, अब ज्यादा अच्छी परिस्थिति में आती जा रही हूँ मैं, और चाहती हूँ और आगे अच्छी परिस्थिति में मुझे और अच्छा लोन चाहिए, लेकिन अब बहुत अच्छी होती जा रही है और मुझे और अच्छी करनी है।
इससे हमें बहुत लाभ भी है और इससे क्या है, मैं पैसे से अपना घर भी चला पा रही हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा पा रही हूँ। मैंने और मेरे पति ने दोनों ने मिलकर ये लोन लिया है, इससे हमें भी मतलब अच्छा लाभ मिल रहा है। तो मतलब चूड़ियों के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने मतलब नगर पालिका से मतलब लोन लिया था, तो अब उन्हीं पैसों से मतलब हमने मतलब चूड़ियों का मतलब व्यापार किया और फिर उसी मतलब प्रॉफिट हुआ हमको, और फिर मतलब वही काम करते जा रहे हैं हम, और मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, कितना पैसा लिया आपने अभी तक इस योजना के अंतर्गत? हमने पहली बार लिया 10,000, फिर 20,000 और फिर 30,000 और फिर मिले 50,000। उन्हीं वहाँ से मतलब हमने मतलब ठेला खोला, मतलब चूड़ियों का व्यापार किया, तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। अगर प्रतिदिन की बात करें तो? प्रतिदिन का बात करें तो 500, कभी 1000 ऐसे होते हैं। अभी ठीक तरीके से मतलब आपका ठेला चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नगर पालिका के सीईओ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनुपमा मैडम को, जो मतलब उन्होंने मतलब मेरे को मतलब इतना अच्छा मतलब लाभ दिलाया, और उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पोई का ठेला लगाता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मैंने पीएम स्वनिधि से लोन निकलवाया। उससे मेरे कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाया, और जैसे जैसे चलता गया, मैं 10,000 लिए थे पहले, उसके बाद मैं 20,000 लिए थे। 20,000 पटाने के बाद में 50,000 लिए, 50,000 भी पटा दिए मैंने। अब मेरा थोड़ा अच्छा स्थिति में आ गया हूँ और अच्छा कारोबार चल रहा है। मैं पीएम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पीएम स्वनिधि विभाग की योजना है, और ये नगर पालिका से मुझे जानकारी मिली थी, मैडम आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझे जानकारी दी, तो मैंने ऑनलाइन पंजीयन कराया। उसके बाद में नगर पालिका द्वारा बैंक से लोन मिला मुझे पीएम स्वनिधि का, उससे मेरी आर्थिक स्थिति आज थोड़ी बढ़ गई है, व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। मेरा प्रशासन से, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि इसमें जिन लोगों ने 50,000 रुपया पटा दिया है और जो अपने धंधे को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इस योजना की जो राशि लिमिट है वो 1 लाख तक की जाए, तो इससे छोटे हितग्राहियों को, छोटे धंधे वालों को, बिजनेस वालों को और अधिक लाभ होगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ।